ही तबके के बड़े उलमा की शादियां देवबंदी लोगों के दरमियान हुई हैं। और देवबंदी घराने में निकाह करना अगर नाजायज है तो फिर अपने सदरुल शरिया और अपने बुखारी शरीफ मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी और अपने अब्दुल मुस्तफा साहब आजमी और इस तरह के दर्जनों लोगों को और सैकड़ों लोगों को आप क्या कहोगे? अगर हिम्मत और जुर्रत है तो फिर इंसाफ का तकाजा यह है कि ऐसे तमाम लोगों को आप आला हजरत के बाला फतवे की रूह से कि देवबंदियों के कुफ्र में शक करने वाला काफिर है, इन तमाम लोगों को आपको काफिर मानना पड़ेगा और इनकी नस्ल क़यामत तक जो चलने वाली है उसे हरामी और वलद ज़िना मानना पड़ेगा। और कोई एक हदीस ऐसी दिखा दो जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह की ये तारीफ फरमाई हो, मैं तुम्हारी गुलामी दिखाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। आप हकीकत ये भी जानते हैं कि उलमाए देवबंद सही मानों में आशिक रसूल हैं, ये लोग गुस्ताख और काफिर नहीं है, लेकिन जहाँ फितना फैलाना होता है वहाँ ये बात बावर कराते हैं कि देवबंदियों से शादी करना, देवबंदियों की शादी में शिरकत करना ये नाजायज और हराम है। न जाने आपने कहा पढ़ाएंगे जायज ही नहीं। देवबंदियों से बड़ा तो मुत्तबा सुन्नत पूरी दुनिया में कोई नहीं है। ये वाक़या चूँकि हमारे इलाके का है, इसलिए बाज़ अहबाब ने हुक्म दिया कि इसका जवाब दिया जाए, लिहाजा इसका जवाब पेश खिदमत है। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों को ये सआदत दी है कि वो फितनों से गुरेज करते हैं, लेकिन बिदातियों का एक तबका और बिदातियों का एक गिरोह मुसलसल मुसलमानों के दरमियान फूट पैदा करने की कोशिश करता है और बराबर मुसलमानों के दरमियान इंतशार और इख्तिलाफ को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश करता है। उनकी सबसे बड़ी दलील उनके आला हजरत का वो कौल है जिसके अंदर नवाब अहमद रज़ा ख़ान साहब फरमाते हैं कि देवबंदियों के कुफ्र में शक करने वाला काफिर है। फतावा रिजविया जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 82 के अंदर ये फतवा मौजूद है। बरेलवियत की आवाम ने तो सिरे से इस फतवे को नकारा ही है, लेकिन अहले बिदात के उलमा ने भी इस फतवे को बड़ी तादाद में नकारा और ललकारा है और इस फतवे की सरेआम खुलेआम खिलाफ वर्जी की है। हमेशा ये देखा जाता है कि उलमाए देवबंद की मस्जिदों में अहले बिदात के लोग नमाज भी पढ़ते हैं, उलमाए देवबंद से मुसाफा भी करते हैं और देवबंदी आवाम से वो लोग मुसाफा और मुआनका भी करते हैं और बाहम अपने रिश्ते और अपनी शादी विवाह भी करते हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ऐसे मकामों पर जहाँ शादी ब्याह करने की ज़रूरत पेश आती है, जहाँ नमाज पढ़ने की ज़रूरत पेश आती है, जहाँ सलाम और मुसाफा करने की ज़रूरत पेश आती है, ऐसे मकाम पर आला हजरत का ये कुफरी मशीन गन वाला फतवा बरेलवी तबके के लोग भूल जाते हैं। और ये सिर्फ आवाम का ही काम नहीं बल्कि इनके उलमा भी भूल जाते हैं। और जहाँ फितना फैलाना हो, लोगों में फसाद बर्पा करना हो, तो ऐसे मौके पर आला हजरत का वो फतवा जिस फतवे को उनके फतवा देने के बाद से ही बरेलवी तबके के उलमा और आवाम ने पूरे तौर पर नकारा है, उस फतवे को दोहराना शुरू किया जाता है ताकि मिल्लत के अंदर, उम्मत के अंदर इख्तिलाफ जन्म ले सके और उम्मत के अंदर इफ्तराक पैदा हो जाए और मिल्लत का शिराजा बिखर कर रह जाए। चुनांचे अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, जिस वीडियो के अंदर वहां बैठे बिदाती ये कह रहे हैं कि हम आपको अहले सुन्नत वल जमात में से नहीं मानते हैं। यानी वहां जो देवबंदी आलिम दीन उनसे वहां निकाह पढ़ाने के लिए हाजिर हुए थे, बेटी वालों के बुलाने पर उन आलिम दीन से ये कहा जा रहा है कि हम आपको अहले सुन्नत वल जमात में से नहीं मानते हैं। और आगे ये कह रहे हैं कि आप लोगों को धोखा दे रहे हैं, आप आवाम को धोखा दे सकते हैं, एक आलिम को धोखा नहीं दे सकते हैं। यानी उन्हें ये कह रहे हैं कि हम आपको अहले सुन्नत वल जमात में से नहीं मानते हैं और ये बात बावर कराने की कोशिश की गई है कि हम आपको मुसलमान भी नहीं मानते हैं। उनकी बुनियाद और इस जैसे तमाम फितना परवर लोगों की बुनियाद आला हजरत का वो फतवा है जो अभी जिक्र किया जा चुका, कि वो फरमाते हैं कि देवबंदियों के कुफ्र में शक करने वाला काफिर है। लिहाजा आइए हम जायजा लें कि इस फतवे को आखिर सिर्फ उसी वक्त क्यों पेश किया जाता है जिस वक्त फितना फैलाना मकसूद हो, वरना इनकी आवाम रिश्ते ब्याह में इन चीजों का बिल्कुल लिहाज नहीं करती, बल्कि इनके उलमा और बड़े दर्जे के उलमा कहे जाने वाले लोग भी अपनी शादियां गैर मसलक में किए हैं
اور یہ اپنے گھرانے کی شادیاں ان لوگوں نے کی ہیں۔ چنانچہ حضرت صدرالشریعہ جن کو یہ لوگ کہتے ہیں، ان کی سگی بہن مئو میں غیر مقلد سے وہ بیاہی تھیں۔ اسی طرح سے بدعتی طبقے کے لوگ جن کو شارح بخاری شریف مفتی شریف الحق صاحب امجدی برکاتی کہتے ہیں، ان کی سگی پھوپھی اور ان کی سگی بہن پورا معروف میں ایک دیوبندی گھرانے میں بیاہی تھیں اور دیوبندی گھرانے میں ان کی شادی ہوئی تھی۔ اسی طرح سے یہ لوگ جن کو علامہ قمر الدین صاحب اشرفی کہتے ہیں، صدر المدرسین گھوسی، ان کی بھی سگی بہن گھوسی ہی کے ایک اقبال احمد دیوبندی نام کے شخص سے ان کی شادی ہوئی تھی اور ان کے نکاح میں وہ اپنی اخیر زندگی تک رہیں۔ اسی طرح مدرسہ شمس العلوم کے دستور اساسی کے مرتب مولانا حکیم غلام یزدانی صاحب کی بہن مئو میں ایک دیوبندی مولوی شمس الدین صاحب کے عقد میں اپنی اخیر زندگی تک رہیں اور ان سے ان کا نکاح ہوا تھا۔ اسی طرح یہ لوگ جن کو فخر المحدثین سلطان الواعظین علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی کہتے ہیں، ان کی نانیحال اور ان کی سسرال یہ دونوں پورا معروف میں دیوبندیوں کے یہاں تھی اور ان کی اہلیہ محترمہ بھی خود دیوبندی لوگوں کے گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ اس طرح اس کے علاوہ اور درجنوں اس طرح کی مثالیں موجود ہیں کہ جہاں ان لوگوں کی شادیاں، ان کے بڑے علماء سمجھے جانے والے لوگوں کی شادیاں غیر مسلک میں ہوئی ہیں، دیوبندی لوگوں کے وہاں ہوئی ہیں۔ اب ایسے وقت میں اعلیٰ حضرت کا وہ فتویٰ کہ جس میں ان لوگوں نے یہ کہا کہ دیوبندیوں کے کفر میں شک کرنے والا کافر ہے، یہ لوگ بھول جاتے ہیں اور ایسے موقع پر اس فتوے کو یہ لوگ نہیں دہراتے، کیونکہ حقیقت یہ بھی جانتے ہیں کہ علماء دیوبند صحیح معنوں میں عاشق رسول ہیں، یہ لوگ گستاخ اور کافر نہیں ہیں۔ لیکن جہاں فتنہ پھیلانا ہوتا ہے وہاں یہ بات باور کراتے ہیں کہ دیوبندیوں سے شادی کرنا، دیوبندیوں کی شادی میں شرکت کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ نہ جانے یہ لوگ اس طرح کی فتنہ پروری سے کیا پاتے ہیں۔ دیوبندی حضرات سے نکاح کرنا اور دیوبندی گھرانے میں نکاح کرنا اگر ناجائز ہے تو پھر اپنے صدر الشریعہ اور اپنے اشارے بخاری شریف مفتی شریف الحق امجدی اور اپنے عبد المصطفیٰ صاحب اعظمی اور اس طرح کے درجنوں لوگوں کو اور سینکڑوں لوگوں کو آپ کیا کہو گے؟ اگر ہمت و جرأت ہے تو پھر انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے تمام لوگوں کو آپ اعلیٰ حضرت کے بالا فتوے کی روح سے کہ دیوبندیوں کے کفر میں شک کرنے والا کافر ہے، ان تمام لوگوں کو آپ کو کافر ماننا پڑے گا اور ان کی نسل قیامت تک جو چلنے والی ہے اسے حرامی اور ولد الزنا ماننا پڑے گا۔ لیکن صد افسوس کہ ان کا نام بڑے احترام کے ساتھ لیتے ہیں۔ ابھی بہت زمانہ نہیں ہوا، بے شمار لوگوں کے پاس اخبار کی وہ کٹنگ موجود ہے۔ جب توقیر رضا صاحب دارالعلوم دیوبند گئے تھے تو وہاں سے آنے کے بعد جب ان پر تبصرہ کیا گیا تو ایسے موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم راز کھولیں گے تو پھر بے شمار لوگوں کو کلمہ پڑھنا پڑ جائے گا، کیونکہ بے شمار لوگوں کی شادیاں، ہمارے ہی طبقے کے بڑے علماء کی شادیاں دیوبندی لوگوں کے درمیان ہوئی ہیں۔ لیکن یہ صاحب ایسے موقع پر فتنہ پھیلانے کے لیے علماء دیوبند کو کافر اور گستاخ قرار دے رہے ہیں۔ آپ بتائیے، ان عالم دین سے وہ پوچھ رہے ہیں نکاح کسے کہتے ہیں، اور پھر جب عالم دین نکاح کی کوئی تعریف کرنے جا رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں پوری حدیث بتاؤ، سرکار نے کیا فرمایا نکاح کے بارے میں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کے سلسلے میں کیا قول ہے، پوری بات بتلاؤ۔ پھر اس کے بعد رک کر کے فوراً وہ بتلاتے ہیں اور کہتے ہیں النکاح ینعقد بالایجاب والقبول لفظا بحضور الشاہدین بالغین عاقلین حرین مسلمین، اسی کو نکاح کہتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں اسی کو نکاح کہتے ہیں اور یہ پوری عبارت پڑھ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری حدیث بتاؤ سرکار نے کیا فرمایا نکاح کے بارے میں، کیا سرکار نے پوری حدیث بتاؤ تو سرکار نے کیا فرمایا نکاح کے بارے میں؟ النکاح ینعقد بالایجاب والقبول لفظا بحضور الشاہدین بالغین عاقلین حرین مسلمین، اسی کو نکاح کہتے ہیں۔ یہی الفاظ فرمائے تھے نکاح کے بارے میں، پوری سیاہ ستہ ہی نہیں، احادیث کے تمام ذخیروں کو کھنگال دو اور کوئی ایک حدیث ایسی دکھا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی یہ تعریف فرمائی ہو، میں تمہاری غلامی نکھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ آپ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدیث ہے جس میں نکاح کی یہ تعریف کی گئی ہو، لیکن آپ کے پاس اس کا کوئی جواب موجود نہیں ہے۔ خدا کی قسم، سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکل سکتا ہے، رات کے تارے دن میں نظر آ سکتے ہیں، لیکن اس طرح کی کوئی حدیث تم دکھلا نہیں سکتے ہو۔ اگر ہمت و جرأت ہے تو اس طرح کی کوئی حدیث دکھلا دو۔ اولن تو آپ نے نکاح کی تعریف ہی غلط کی ہے۔ نکاح کی تعریف کیا ہے؟ در مختار ملاحظہ فرمائے، در مختار معاشامی کے اندر
जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 66 से साहिब दुर्र मुख्तार तारीफ करते हैं, कहते हैं अन निकाहु हुवा इंदल फुकहाई अक़दुन युफीदु मिल्कल मुताती, कि निकाह ये फुकहा के नजदीक ऐसा अक्द निकाह कहलाता है कि जो मिल्के मुता का फायदा दे। निकाह की तारीफ अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस मतन पर हाशिया लगाया है, वो साहिब मतन निकाह की ये तारीफ कर रहे हैं, और आप निकाह की ऐसी तारीफ कर रहे हैं कि जो निकाह की तारीफ नहीं, शरायत व अरकान है। निकाह के शरायत व अरकान को निकाह की तारीफ करार देने की गुमराही आप अवाम के सामने तो पेश कर सकते हैं, खुदा की कसम किसी आलिम दीन के सामने आप पेश नहीं कर सकते हैं। और आपने मिल्लत को धोखा दिया है, और लोगों की आंखों में आपने धूल झोंका है। हमारे नजदीक आपने कहा पढ़ाएंगे जायज ही नहीं। उन आलिम दीन से आप कह रहे हैं हमारे नजदीक आप निकाह पढ़ाएंगे तो निकाह जायज नहीं होगा, तो फिर अपने सदरुल शरिया साहब के निकाह के जवाज की कौन सी दलील पेश करेंगे? अपने शारे बुखारी साहब के निकाह की दलील कौन सी पेश करेंगे? और किस तरह उनके निकाह को आप जवाज पर मामूल करेंगे? अगर जवाज पर मामूल नहीं कर रहे हैं और अपनी इस बात पर वाक़तन आप कायम और दायम है कि देवबंदी से निकाह नहीं होता है और देवबंदी का पढ़ाया हुआ निकाह तक नहीं होता है, तो फिर हिम्मत करके अपने सदरुल शरिया और अपने शारे बुखारी समेत दर्जनों और सैकड़ों उलमा को फासिक और फाजिर और काफिर करार दें। अगर जुर्रत है और हिम्मत है तो इसका ऐलान करें, हम इसका इंतजार करेंगे। फिर उलमाए देवबंद जितने भी देवबंदी आलिम हैं, जिन लोगों ने तर्जमा किया है इसका, यही तर्जमा किया है कि ऐ महबूब हमने आपको रोशन फतह दी ताकि अल्लाह ताला आपकी अगली और पिछली खताएं माफ कर दे। नबी को ये लोग खताकार कहते हैं। हजरत अक़दस हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह पर आप इल्जाम लगा रहे हैं कि हजरत अक़दस मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ बिल्लाह खताकार करार दिया है। जरा बुजुर्गों के इस तर्जमे का इस्तेज़ा और मजाक उड़ाने से कबल खुद अपने घर की आप खबर लीजिए कि आला हजरत के वालिद माजिद ने इसका क्या तर्जमा किया है। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़रा व युतिम्म निअमतहु अलैका व यहदियका सिरातम मुस्तक़ीमा। आला हजरत के वालिद अल कलामुल औज़ा सफा नंबर 62 के अंदर ये तर्जमा करते हैं, ता माफ करे अल्लाह तेरे अगले और पिछले गुनाह। क्या हजरत थानवी अली रहमा की तरह आप आला हजरत के वालिद को भी ये कह सकते हैं कि उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुनाहगार करार दिया है? और जिस तरह हजरत अक़दस मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह को आप काफिर करार दे रहे हैं, अगर हिम्मत और जुर्रत है तो आला हजरत के बाप नकी अली खान को भी काफिर करार दें। हम इंतजार करेंगे आपकी हिम्मत और आपकी दिलेरी का। फिर हजरत अक़दस मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह पर आप मजीद ये इल्जाम लगाते हैं और कहते हैं कि हजरत अक़दस मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने गलत मसला बतलाया है। अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब में लिखा है अगर नजासत लग जाए उंगली में तो मुंह से चाट लो तो उंगली पाक हो जाएगी। बताइए पेशाब का खाना माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। वो इबारत जरा पूरी पढ़े, वो इबारत जरा पूरी सुने। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह बेइज्जती ज़ेवर हिस्सा 2 के अंदर फरमाते हैं, हाथ में कोई चीज लगी थी, उसको किसी ने जबान से 3 दफा चाट लिया तो भी पाक हो जाएगा, मगर चाटना मना है। यहाँ कह रहे हैं मगर चाटना मना है। और हजरत अक़दस मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की ये बात कोई नई नहीं है, उनका कोई अपना जाती नजरिया और उनका अपना कोई जाती मौक़िफ़ नहीं है, बल्कि फतावा हिंदिया के अंदर भी बेइनी यही इबारत मौजूद है। इज़ा असाबतिन नजासतु बाज़ आज़ाइही व लहिसहा बिलिसानिही हत्ता ज़हब असरुहा यतहुरु। फतावा आलमगीरी जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 45। क्या हजरत अक़दस मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह पर जिस तरह आपने ये बोहतान बांधा है कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने गलत मसला बतलाया है, क्या फतावा आलमगीरी पर भी आप ये इल्जाम लगा सकते हैं कि उसके अंदर गलत मसला लिखा है? क्या उस पूरी तंजीम को भी, उस पूरी जमात को भी जिसने दौरे आलमगीरी में ये फतवा शाया किया था, क्या आप उसको फासिक कह सकते हैं? अगर हिम्मत है तो फिर उन्हें भी आप फासिक कहें, हम इसका इंतजार करेंगे। फिर हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की ये इबारत तो आपको याद है, लेकिन जरा फतावा रिजविया जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 67 पर जो हाशिया लगा हुआ है, जरा उस हाशिये को भी आप मुलाहिजा फरमाते, जरा अपने घर की भी आप खबर ले लेते। उस पर क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, नमाज में अगर बेगाना औरत की शर्मगाह पर नजर पड़ जाए, जब भी वुजू में खलल नहीं, मगर औरत की माएँ बेटियां उस पर हराम हो जाएंगी, जबकि फर्ज दाखिल पर नजर बशावत पड़ी हो, और अगर कसदन ऐसा करे तो सख्त गुनाह है, मगर नमाज और वुजू तब भी बातिल न होंगे। आपके आला हजरत की किताब पर यह हाशिया लगा हुआ है कि अगर कोई शख्स नमाज पढ़ते हुए किसी औरत की अगली शर्मगाह के दाखिले हिस्से को भी अगर देख लिया और कसदन देख रहा है, फिर भी उसकी न उसकी नमाज बातिल होगी, न उसका वुजू बातिल होगा। आप नमाज में औरत की फर्ज दाखिल और औरत की अगली शर्मगाह के अंदरूनी हिस्से को देखने के बाद भी कहते हैं कि न नमाज खराब होगी न वुजू खराब होगा। इस तरह के मसाइल बयान करने वाले लोग कि जो नमाज में
लोगों को कहाँ तवज्जो दिलानी चाहिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ, लेकिन आपके आला हजरत पर के फतावा रिजविया पर लगा हुआ हाशिया लोगों को तवज्जो दिला रहा है औरत की अगली शर्मगाह की तरफ, वो भी कहाँ, ऐसी जगह जिसके बारे में कुरान कहता है अकीमी सलात अली जिक्री, कि नमाज मुझे याद करने के लिए कायम करो। ऐसी जगह पर आप ये कह रहे हैं कि नमाज और वुजू दोनों बाकी रहेगा और दोनों बातिल नहीं होगा। आप नमाज में नमाजियों को आप इस तरह की तरगीब दे रहे हैं, जरा अपने घर की भी आप खबर लीजिए। और फिर आगे बहार शरीयत हिस्सा 2 सफा नंबर 42 के अंदर ये इबारत मौजूद है, जरा इसकी भी खबर ले लीजिए कि नाली का पानी की बाद बारिश के ठहर गया, अगर उसमें नजासत के अज्जा महसूस हो या उसका रंगबू महसूस हो तो नापाक है वरना पाक है। यहाँ ये कह रहे हैं कि नाली के पानी में अगर नजासत और उसके रंगबू अगर महसूस नहीं हो रहे हैं तो नाली का पानी भी पाक है। यहाँ नाली के पानी को पाक कहने वाले लोग आज हमारी बहश्ती जेवर पर एतराज कर रहे हैं। नाली के पानी को पाक कहने वाले लोग इस बात की तलकीन कर दीजिए और लोगों को बतला दीजिए कि नाली का पानी चूंकि पाक है अब हमें लोग नाली का पानी ही पिलाया करें, फिर इंशाअल्लाह दुनिया और अवाम ये समझ जाएगी कि नाली की पानियों को पाक कहने वाले लोगों के फतावों में कितना दम है। फिर आगे शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह इस सिलसिले में आपने तरह तरह की बातें कही कि उन्होंने ये बात लिखी और उन्होंने ये बात लिखी है। जरा आपके आला हजरत ने शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में क्या लिखा है, जरा इसे भी मुलाहिजा फरमाए। इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को काफिर कहने से कबल जरा अपने घर की आप खबर लें। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह पर आपके आला हजरत हुसामुल हरमैन तमहीद ईमान के सफा नंबर 132 पर लिखते हैं 77 वजह से लुजूम कुफ्र साबित करके सफा नंबर 90 पर हुक्म अखीर यही लिखा कि उलमाए मोहतातीन उन्हें काफिर न कहें। क्या लिख रहे हैं कि 75 तरीके से कुफ्र साबित करके ये कह रहे हैं कि उलमाए मोहतातीन उन्हें काफिर न कहें, यही सवाब है। वहुवल जवाब व बिही युफ्ता व अलैहिल फतवा व हुवल मजहब व अलैहिल एतमाद व फीही सलाम। जब शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह काफिर है तो उनको काफिर न मानने वाले आपके आला हजरत फिर क्या हुए, हमें बताइए आप। फिर आला हजरत के अपने फतवे को भी जरा इनके सामने रख लीजिए। फितना परवर मौलवी साहब देवबंदियों के कुफ्र में शक करने वाला काफिर है, फतावा रिजविया जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 82, खुद अपने इस फतवे की रूह से शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को काफिर न कहके आला हजरत क्या बन रहे हैं, काफिर या मुसलमान, जरा आप बताएं। दूसरी जगह लिखते हैं इमामुत ताइफा इस्माइल दहलवी के कुफ्र पर हुक्म नहीं करता कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ला इलाहा इल्लल्लाह की तकफीर से मना फरमाया है। इसी हुसामुल अरमैन तमहीद ईमान के सफा नंबर 134 पर लिखते हैं। अब हमें बताइए कि देवबंदियों का जिन्हें इमाम कह रहे हैं, देवबंदियों का जिन्हें पेशवा और मुक्तदा कह रहे हैं, जब उनके कुफ्र पर ये हुक्म नहीं कर रहे हैं और जब उन्हें ये मुसलमान मान रहे हैं तो फिर दीगर तमाम अकाबिर उलमाए देवबंद जिन पर आप कुफ्र साबित कर रहे हैं वो तमाम के तमाम तो उन तमाम के तमाम को तो आपके आला हजरत इमामुत ताइफा एक के लिए लिखकर दूसरे को उनका मुक्तदी बना दिए। जब मुक्तदा से कुफ्र की नफी कर रहे हैं तो मुक्तदी से कुफ्र का इस बात कैसे हो गया, हमें बताइए। आपने ये बात कही कि जितने भी देवबंदी उलमा है सबने यही तर्जमा किया है, वो तर्जमा क्या है, आप उसे फिर अपनी जबान से आप कहते हैं कि ऐ महबूब हमने आपको रोशन फतह दी, जबकि यहाँ हजरत अक़दस मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका ये तर्जमा बिल्कुल नहीं किया है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका तर्जमा किया, बेशक हमने आपको एक खुल्लम खुल्ला फतह दी। इतने आवाम के सामने आप हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि तमाम ने यही तर्जमा किया है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने आपके अल्फाज वाला तर्जमा नहीं किया है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का तर्जमा वो नहीं है जिसे आप वीडियो के अंदर जिक्र फरमा रहे हैं। जरा इन अकाबिर के पर उंगली उठाते हुए और इन पर झूठ बोलते हुए कुछ तो शर्माइए, कुछ तो सोचिए कि इन देहातों के अंदर अभी भी बेशुमार लोग पड़े हुए हैं कि जो आपके इस फितने को और जो आपकी इस बदकलामी को, जो आपकी इस इल्मी खयानत को वाजे करने के लिए मैदान अमल में बिल्कुल सरगर्म है और बिल्कुल इसके लिए तैयार है और इसकी पूरी सलाहियत रखते हैं। मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब इसका तर्जमा करते हैं, ऐ पैगंबर यकीन जानो हमने तुम्हें खुली हुई फतह अता कर दी है। यहाँ मुफ्ती तकी उस्मानी इसका दूसरा तर्जमा कर रहे हैं और आप अपनी तरफ से अकाबिर उलमाए देवबंद के मुंह में अपना तर्जमा दाखिल कर रहे हैं और इन पर इल्जाम लगा रहे हैं, बोहतान बांध रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। फिर हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर आगे कहा ताकि अल्लाह आपकी अगली पिछली खताएं माफ फरमा दे, तो आप इस पर शोर मचा रहे हैं कि उन्होंने हुजूर को खताकार कहा। आपके मौलवी अहमद रजा के वालिद मौलवी नकी अली खान का तर्जमा भी मुलाहिजा फरमाया अल कलामुल औज़ा सफा नंबर 62 के अंदर फरमाते हैं ता माफ करे अल्लाह तेरे अगले और पिछले गुनाह। क्या आप इसकी वजह से
क्या आप इस तर्जमे की वजह से मौलवी नकी अली खान जो आला हजरत के वालिद हैं उनको ये कहेंगे कि उन्होंने हुजूर को गुनाहगार कहा है और उन्होंने हुजूर की गुस्ताखी की है? फिर आप कह रहे हैं ताकि अल्लाह आपकी अगली और पिछली खताएं माफ कर दे। यही तर्जमा तो सारे देवबंदियों ने किया है, जबकि इसके अलावा भी तराजिम मौजूद है। चुनांचे मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी इसका आगे तर्जमा करते हैं ताकि अल्लाह तुम्हारी अगली और पिछली तमाम कोताहियों को माफ कर दे। यहाँ अल्फाज बदले हुए हैं, यहाँ बात वो नहीं है जिसे आप कह रहे हैं, यहाँ बात इसके अलावा है। इन अकाबिर पर झूठ बोलने से पहले जरा अपने घर की खबर लीजिए और उलमाए देवबंद को काफिर कहने से पहले अपने सदरुल शरिया को और तमाम उन उलमा को जिन लोगों ने देवबंदी घरों में शादी की है या किसी दर्जे में उनकी बहन बेटियों की शादी हुई है, आला हजरत के दौर से लेकर आज तक ये सिलसिला चला जा रहा है, इन तमाम लोगों को काफिर और फासिक मानना पड़ेगा और इन तमाम लोगों से चलने वाली नस्ल को वलदुज़्ज़िना और हरामी मानना पड़ेगा। अगर आप इन चीजों का ऐलान कर रहे हैं तो वाक़ईतन आप अपने इस फतवे पर कायम और दायम है। अगर आप इन चीजों का ऐलान नहीं कर रहे हैं तो उम्मत को धोखा दे रहे हैं, मिल्लत के अंदर इफ्तिराक पैदा कर रहे हैं और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इरशाद रब्बानी साबिक आकर रहेगा, वकुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा व मा अलैना इल्लल